सीमित नहीं है, लेकिन जड़वाद में अनेक भेद होते हैं। परमाणु से सृष्टि हुई, प्रकृति से सृष्टि हुई, पंचभूत से सृष्टि हुई, ये जड़वाद के अनेक हेतु होते हैं। अच्छा, और ईश्वरवाद जो है ना, ईश्वरवाद नारायण, उसमें भी जो साकारवादी हैं वो कहेंगे गणेश से सृष्टि हुई, कोई कहेगा सूर्य से हुई, कोई कहेगा देवी मैया से हुई, कोई कहेगा नहीं चतुर्भुज नारायण से हुई, कोई कहेगा नहीं गौरी शंकर से हुई, है ना। ऐसे साकारवादी जो है वो अपने अपने इष्ट देवता से सृष्टि बताएंगे, सृष्टि का कारण अपने अपने इष्ट देवता से बताएंगे। बोले तुम क्या जानो इस रूप में क्या है, ये तो हम जानते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम उससे मिलते हैं, उसने सृष्टि बनाई है। तो तुमको कैसे मालूम हुआ? तो एक दिन उसने हमसे कहा था कि हमने बनाई है अपने इष्टदेव की बात कभी जीत नहीं सकती है। और गणेश ने हमसे कहा था कि हमने पहले ये सृष्टि बनाई। तो ये साकारवादी जो है वो अपने अपने इष्टदेव को जगत का कारण मानते हैं। निराकारवादी जो है उनमें समझो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये निराकार ईश्वर से सृष्टि मानते हैं। इसमें भी बहुत भेद है ना। समझो पूर्व मीमांसक और जैन ये सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय जो है ना वो आत्यंतिक कभी नहीं मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि सृष्टि की परंपरा हमेशा से चली आ रही है, कभी गुप्त होती है और कभी प्रकट होती है, अनादि है और नित्य है। हमारे हिंदुओं में पूर्व मीमांसक न कदाचिदम जगत और उधर जैन, ये दोनों ऐसा मानते हैं सृष्टि हमेशा से चली आ रही है। तो इतना भेद कैसे होता है? बोले कर्म से। कर्म तो मनुष्य के अंतःकरण में रहता है, इसलिए अंतरंग उपादानवादी है कर्मवादी, और परमाणुवादी जो है वो बहिरंग उपादानवादी है, बाहर उपादान मानते हैं। उपादान माने सृष्टि का मसाला, और प्रकृति और ईश्वर ये दोनों भीतर रहते हैं, तो वो जगत का कारण है ऐसा। तो ईश्वर भी अंतरंग है ना, और प्रकृति भी अंतरंग है, और कर्म भी अंतरंग है, और विज्ञान भी अंतरंग है, और दृष्टि सृष्टिवाद भी अंतरंग है ना, और परमाणुवाद बहिरंग है, और चारवाद का जो चार भूतवाद है ना, भूत चतुष्टय वो बहिरंग है। मार्क्स का जो मैटरवाद है तो वो बहिरंगवाद है, लेकिन बौद्धों का जो शून्य है वो बहिरंग नहीं है ना, वो अंतरंग बहिरंग से विलक्षण है। ये सृष्टि के बारे में, उपादान के बारे में हे नारायण, ये दार्शनिक जब विचार करता है तो ऐसे नहीं सोचता है कि बस इतना ही, वो ऐसे सोचता है कि लोग उन्हें गिनती करता है, हो अर्थ प्रधान विचार उसका होता है, वस्तु प्रधान विचार होता है, गिनती कर लेता है कि सृष्टि में कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं, निरुपादानवादी, उपादानवादी और अंतरंग उपादानवादी, बहिरंग उपादानवादी, है ना, और सृष्टि को नित्य मानने वाले जिसमें उपादान और उपादेय का भेद ही नहीं होता है, ऐसे अनेक प्रकार के उपादान। तो सांख्य और योग जो है वो अंतरंग उपादानवादी है, और न्याय और वैशेषिक बहिरंग उपादानवादी है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अंतरंग उपादानवादी है। और ये मार्क्स, हैकले, चारवाक ये बहिरंग उपादानवादी हैं, ये इनके भेद हैं। सब ईसाई मुसलमान सब अंतरंग उपादानवादी हैं। वो तो ईश्वर ने कहा बन जा और कुछ बन गई। दुख जो है वो अंतरंग उपादानवादी है, और पारसी जो है वो नित्यत्ववादी है। सृष्टि के संबंध में नित्यत्ववादी है, वो हमेशा सृष्टि ऐसे ही चलती है। तो आपको अब बताएं, सब भूत जोड़ो
ये सारे भूत कहाँ से पैदा हुए हैं? बोले अक्षर से, ब्रह्म से। क्योंकि जब सृष्टि पैदा होती है तब उसके साथ देश विभाग, काल विभाग, ये दोनों पैदा होते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कब होगा? तो जब सृष्टि होगी, है ना। पहले पीछे कब होगा? तो जब सृष्टि होगी, है ना। जैसे घाटा शब्द हम बोलते हैं ना, तो घ पहले और क बाद में। ये पहले और बाद में कब होगा? जब काल होगा। हो घ पहले और क बाद में, काल बन गया। और कागज पर लिख दिया तो उन्होंने जगह घेर ली, है ना, तो दुख हो गया। और दोनों की आकृति बन गई तो ये वस्तु हो गई। तो घट जो है, लिपि में लिखा हुआ घट, तो जगह भी घेरता है और उसकी शकल भी होती है। और मुंह से बोला हुआ घट, उसमें केवल बोलने का जो स्थान प्रयत्न है ना, वो होता है। और ख पहले और क बाद में, ये काल होता है। क्रिया और काल और स्थान, लिपि नहीं होती है, आकृति नहीं होती है। लेकिन जब कागज पर लिख देते हैं तो काल भी, स्थान भी, क्रिया भी, आकृति भी, ये सब घट में बन जाते हैं महाराज। तो ये सृष्टि जब पैदा होती है तो देश काल सहित होती है। और इनका जो मूल कारण है अक्षर महाराज। तो ये जो द्वंद्वात्मक आधिभौतिक भाव है ना, ये संदामर्क का मत है ना। संदामर्क माने मार्क। ये मर्क का जो आखिरी संदामर्क में जो मर्क है ना, उसको पहले स से मिला दो तो मर्कखंड होगा ना, मार्क। संदामर्क का ये मत है। प्रहलाद को जो पढ़ाया करते थे पुरोहित, हिरण्यकशिपु के जो पुरोहित थे ना, संदामर्क, उनका मत है। और चार बात जो है, चार बात लोकायत मत जिसको बोलते हैं, लोकायत, जिसको लोग सुन के तुरंत मान लें कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जगह मैं कहीं हाई स्कूल में बैठा हुआ था, तो कोई महाराज आर्य समाजी आए और उन्होंने महाराज श्राद्ध की वो हंसी उड़ाई। अब वो बच्चे जो है ना, छोटे छोटे, बार बार ताली पीते हैं, बार बार हंसे महाराज, श्राद्ध की खूब हंसी उड़ाई। अब भला श्राद्ध विज्ञान कहीं बच्चे समझते हैं, है ना। श्राद्ध विज्ञान बच्चों से समझने की वस्तु नहीं, अवतार विज्ञान, मूर्ति पूजा विज्ञान बच्चों से समझने की वस्तु नहीं। इसी प्रकार ये जो सृष्टि विज्ञान है, सृष्टि विज्ञान, इसको सब लोग नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? तो सद्भूत योनिम परिपक्ष्यन्ति धीराः, धीरा माने धीमंता, ध्यायन्ति इति धीराः। शंकराचार्य भगवान ने धीर शब्द का अर्थ किया धीमंता। नारायण भाष्य में धीरा का पर्याय दिया हुआ है धीमंता, ध्यायन्ति इति धीरा। ये रस प्रत्यय हो गया धी से। नारायण तो धीरा धीमंता विवेकिनः, जो धीर हैं हो। आप लोग धीर हो कि अधीर हो? तो ऐसा कहना पड़ेगा कि जिस समय आप कथा के लिए चलते हो ना, और घर में कई काम पड़े रहते हैं और उनको छोड़ के चले आते हो, उस समय तो धीर रहते हो आप, है ना। तो कई अड़चन होती है, घर में सुख होता है, दुख होता है ना, काम धंधा होता है, और उसका त्याग करके कथा में आते हो, उस समय धीर होते हो। और जब कथा से आपको जाना होता है और 1 मिनट बाकी रहते ही टोपी लगा लेते हो और कोट पहन लेते हो ना, तो उस समय आप पहन देते हो तो उस समय आप अधीर हो जाते हो। भगवद गीता में ये बात बताई है कि धीर जो है वो परमात्मा के दर्शन का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम तो मृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व का अधिकारी कौन है ना? थोड़ी सर्दी से है, थोड़ी गर्मी से है ना, थोड़ी गाली से है, थोड़ा अपमान से है, थोड़ी निंदा से है, कहने की थोड़ी शक्ति हो,
यम न व्यपयंत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा। हाँ, एक सज्जन बोले कि महाराज आज जरा जल्दी जाना है। तो क्यों? तो बोले आज चौपाटी पर चाट खाने का प्रोग्राम बच्चे ने बनाया है ना, और तो वहाँ पहुँचना जरूरी। ऐसे हो ऐसा कहा महाराज संगीत सुनना है जरा, वो जल्दी जाना है। इसको क्या बोलते हैं? विकार हेतु सती विक्रियंते जेसाम न देतांसी सएव धीरा। कालिदास का वचन है ये, है ना। विकार हेतु सती विक्रियंते जेसाम न देतांसी सएव धीरा। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त में विकार नहीं होता, स्त्री पुरुष सामने होने पर भी सुंदर और काम का उदय मन में न हो, शत्रु सामने रहने पर भी क्रोध का उदय न हो, धन सामने रहने पर भी लोभ का उदय न हो, भोजन सामने होने पर भी, है ना, मन जो है उसके लिए मचले नहीं, विचलित नहीं हो, इसको बोलते हैं, इसको धीर बोलते हैं। मतलब ये है कि संसार के भोगों का आकर्षण जिसको सीखता नहीं है उसको धीर कहते हैं। बात क्या गई? अब ये परमात्मा भूत जोनी को जानने में, जगत के कारण को जानने में धीर की क्या जरूरत? तो धीर की जरूरत ये है कि जब संसार के भोग तुम्हारी बुद्धि को बार बार आकर्षण करेंगे तो भोग की जरूरत होगी ना। तो एक तो जिस समय भोग मन बुद्धि को आकर्षण करेंगे उस समय परमात्मा के चिंतन में, भूत जोनी के चिंतन में मन लगेगा ही नहीं, और भोग का आकर्षण ज्यादा होगा तो आगे के लिए इकट्ठा करने में लग जाओगे ना। आप ईमानदारी से सोचो, आप जो कमाई करते हो या धन की फिक्र करते हो वो आज खाने के लिए करते हो कि 10 बरस बाद खाने के लिए करते हो? आज जो आपको फिक्र है, आज जो तुम बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, है ना, वो तुम्हारे पास आज पहनने को साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इसके लिए जाते हो। भगवान विकार है तो साफ साफ बात करते हैं। वो ये क्यों अधीर हो रहे हो? जम न मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तितिक्षस्व भारत। उनको सह लेने की आदत डालो, है ना। तो ये कहो कि हिमालय में जाए तो चाहे, तो ये बात आप बिल्कुल गलत समझते हो, अगर ऐसी समझते हो तो। बोला हम हिमालय के अनुभवी हैं, ऐसा नहीं समझना कि हमको हिमालय का अनुभव नहीं है ना। एक बड़े अच्छे महात्मा प्रसिद्ध हैं, उनका नाम मैं जानबूझ कर नहीं लेता हूँ। 50 बरस से वो हिमालय में रहते हैं, नंगे रहते हैं और बर्फ की शिला पर बैठते हैं। वो जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ की शिला पर बैठते हैं। उनसे एक बार प्रार्थना की गई कि महाराज, है ना, काशी चलो। मान गए, अभी जिंदा है ना, जिंदा, काशी चलो, मान गए। तो उन्होंने कहा भाई काशी में तो गर्मी बहुत पड़ेगी, तो हम गर्मी के दिन में नहीं जा सकते। तो ठीक है महाराज, गर्मी में नहीं, ठंडी है, चलो। तो महाराज पौष माघ में उनको गंगोत्री से बुलाया गया। अब पौष माघ के दिनों में जब हम लोग रजाई ओढ़ के, है ना, ठंडा खाएं, उस समय वो हरिद्वार में पसीने से पैर बचा। क्या हुआ? बोले कि हाँ तो बड़ी गर्मी है, पंखा करो। अरे बाबा हम लोग रजाई ओढ़े हुए हैं, तुमको गर्मी लगती है? चलो गर्मी सहन नहीं होती। अब देखो आपको सुनाते हैं कैसे आपसे। इस प्रकार से हम गंगोत्री में जाते हैं और बद्रीनाथ जाते हैं तो हमको वहाँ जाड़ा सहन नहीं होता है, और वे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की गर्मी नहीं सहन होती है। तो हम गर्मी सहने में धीर हैं और वो जाड़ा सहने में धीर हैं। हम बराबर ही हुए, इसमें कोई घट बढ़ नहीं हुआ, है ना। शीतोष्ण सुख दुखदा में, है ना, इनके लिए इसमें दुखद है, हमारे लिए शीत दुखद है ना। इसमें हमसे वो डर के नहीं हुए। अब ये कहो कि वो परमात्मा का ज्ञान उनका बड़ा है और हमारा छोटा है, तो जो छोटा ज्ञान होता है तो अज्ञान होता है ना। जो ज्ञान ब्रह्मा को है, विष्णु को है, शिव को है, सनत कुमार को है, सूर्य को है,
वामदेव को है, दत्तात्रेय को है, यदि वही ज्ञान मुझको नहीं है तो मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी की पहचान क्या है? अज्ञानी की पहचान एक योग है कि शंकराचार्य को जो ज्ञान था सो हमको नहीं है, ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान था सो हमको नहीं, विशेष ज्ञान नहीं हो, ब्रह्म ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। तो आप इसमें भी घबराना नहीं है ना। हम तो समझते हैं कि संसारी लोग अपनी स्त्री की, अपने पति की, अपने पुत्र की, अपने भाई की, अपने माँ बाप की, अपने बेटे की जितना संसार में सह लेते हैं और संसार का काम करते हैं, अगर इतना इन साधनों को कभी सहना पड़े तो बिल्कुल नहीं सह सकते। तुम लोग तो बड़े सहिष्णु हो, बड़े सुशिक्षित हो, लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए उसको कहते हो, और ये महात्मा जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान के उसको कहते हैं। तुम्हारे अंदर कोई सहिष्णुता की कमी हो तो बात नहीं। तो देखो वेद में ये लिखा, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, तमेव धीरो विज्ञाय, धीर पुरुष उसको जान सकता है। जितनी सहिष्णुता तुम्हारे अंदर है ना, धन कमाने में तुम्हारा जितना प्रेम है, सिर्फ उतने प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। परिवार चलाने में तुमको जितना सहन करना पड़ता है, उतने से ही तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बोला। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणः, पहले उसको सत्संग द्वारा, शास्त्र द्वारा परोक्ष रूप से जान करके अपनी प्रज्ञा को अपरोक्ष ज्ञानवती बनावे। कौन बनावे? कबीरा। ज्ञानोध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम निकट। इसमें बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती, जरा इस समझदारी की जरूरत पड़ती है कि मैं कौन हूँ, है ना। दुनियादार लोग समझते हैं कि हमारी बेटी कैसी, हमारी बहू कैसी, हमारा बेटा कैसा, ये व्यापार कैसा, ये काम धंधा कैसा, दुनियादार लोग ये समझते हैं। और महात्मा लोग सोचते हैं मैं कौन, ओहम कथम इदम जातम ओस्य कर्ता च विद्यते। जब तुम्हारे विचार की धारा बहिर्मुख न होकर के अंतर्मुख होगी, और बाहर के दुख भी तुमको नहीं सीख सकेंगे और बाहर के सुख भी नहीं सीख सकेंगे। सुख सीखते हैं, दिल की सुगंध सीखती है, और दुख सीखते हैं, सुख भी न सीखे और दुख भी न सीखे। तब क्या होगा? सब धीर जो है वो सब भूत, यद भूत जो इन परिपक्ष्यन्ति, उस भूत जोड़ी को, संपूर्ण जगत के कारण को देख पाते हैं। अब देखो इसमें आपको परियुक्त विचार सुनाते हैं। परिपक्ष्यन्ति, पक्ष्यन्ति तो नहीं होता है ये महाराज। आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया में जो पश्यन्ति क्रिया है ना, पश्यन्ति, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, ये बिल्कुल विदर्थ रूपा क्रिया है। विदर्थ रूपा क्रिया क्या होती है? ऐसा है कि कई बात कोई नहीं समझे, ऐसा हो सकता है। जहाँ धातु मूल धातु ही बदल जाती है, वहाँ क्रिया विदर्थ रूप हो जाती है। मूल धातु कैसे बदल गई? तो मूल धातु है दृश्य, बोला दृश्य दर्शन है ना, और क्रिया का रूप क्या है? पश्यन्ति। अब उसमें से दृश्य कहाँ गया भाई? बोले तुम्हारी आंख खो गई तब देख रहे हो। है तो सब ब्रह्म, है ना, है तो सब परमात्मा, लेकिन जो आंख थी ना, जो दृश्य थी वो खो गई, तब क्या देखने लगे? तो जगत पश्यन्ति। ये ब्रह्म पश्यन्ति नहीं है, जगत पश्यन्ति है। दृश्य का पट हो गया। आप समझो, आंख नहीं रही हो, पट हो गई, पट हमारा। पश्यन्ति, दर्शती नहीं होता, बोला दर्शती नहीं होता, दृश्यती नहीं होता, है ना, पश्यति हो जाता है, दृश्य का पश्यति हो गया।
ये क्रिया विवर्त रूप हो गई। इसमें बात क्या है देखो आप, ज्ञान जो होता है, ज्ञान जिसका नाम है दर्शन, दृष्टि दर्शनम ज्ञानम इति अर्थान करते हैं। तो ये जो ज्ञान होता है ये देश का भी ज्ञाता, देश का भी प्रकाशक होता है, इसलिए देश से परिच्छिन्न नहीं होता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। और काल का भी प्रकाशक होता है, इसलिए काल से परिच्छिन्न नहीं होता, काल से परे परे है। तो अकाल है, अदेश है, और वस्तु का प्रकाशक होता है, इसलिए वस्तु से परे होता है। आपको एक बात बताते हैं, तो इसका अर्थ हुआ, ध्यान से जो लोग वेदांत के प्रेमी हैं उनसे सुनने की बात सुना रहा हूं ना। तो ज्ञान जो है वो अविनाशी होता है, माने काल से परिच्छिन्न नहीं, परिपूर्ण होता है माने देश से परिच्छिन्न नहीं, और अद्वितीय होता है माने विषय से परिच्छिन्न नहीं। अविनाशी, परिपूर्ण और अद्वितीय होना ये ज्ञान का मन चेतन का ये स्वरूप है। चेतन अद्वितीय होता है, परिपूर्ण होता है, अविनाशी होता है, तो इसको आने जाने की कहीं जगह नहीं होती। अरे ये न तो पूरब जा सकता न पश्चिम, क्योंकि पूरब को तो इसने जाहिर किया, पश्चिम को तो इसने जाहिर किया है ना। न ऊपर जा सकता, न नीचे, न बाहर, न भीतर, न घड़े में, न कपड़े में, कहीं जा ही नहीं सकता। जाना आना जो है वो ज्ञान में सत्य नहीं है। चेतन कहीं हो तो जाए, कहीं तो ज्ञान के भीतर है, कभी हो तो कभी में जाए, और कभी तो ज्ञान के भीतर है। कुछ हो तो उसमें जाए, कुछ तो ज्ञान के भीतर है। भीतर नहीं है, ज्ञान ही है, तो ज्ञान में आना जाना नहीं होता। तो ज्ञान में आना जाना कब होता है? देखो एक और आपको नियम बता देते हैं, नियम सुनाते हैं। ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, जीव का ज्ञान होता है, वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कभी दृश्य नहीं होता, ज्ञान कभी जड़ नहीं होता, ज्ञान कभी देश परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं। ज्ञान कभी ज्ञेय होता ही नहीं, देशाकार नहीं, कालाकार नहीं, वस्तुआकार। तो अब ये यही देखो, अड़चन जो है, ये बात अभी मैं थोड़ी देर में पूरा करता हूं। ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। दो बात आपको सुनाई। ज्ञान स्वयं देखा जाना नहीं जाता, वो सबको जानता है, जाना नहीं जाता। वो प्रकाशता है, प्रकाशा नहीं जाता। और ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। तब ज्ञान किसको प्रकाश है? अरे तो देखो, ज्ञान में ज्ञान को प्रकाशित करने का जो सामर्थ्य नहीं है ना, और ज्ञान में प्रकाशित होने का जो सामर्थ्य नहीं है, ये अज्ञान आ गया बोला। अरे ये अज्ञान आ गया। इसी बात को समझो कि असल में दूसरा कोई है ही नहीं, तो ज्ञान प्रकाशित करे किसको? वो तो स्वयं ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, और ज्ञान का स्वरूप है प्रकाशित करना। तो किसको प्रकाशित करे? तो अपने आप को ही हजारों रूपों में प्रकाशित करता है। ये सब ज्ञान है। घड़ा ज्ञान है, कपड़ा ज्ञान है, मकान ज्ञान है, स्त्री ज्ञान है, पुरुष ज्ञान है। अपने आप को ही ये ज्ञानात्मा स्वयं पश्यति, स्वयं दृश्यते, ये स्वयं देखता है और स्वयं देखा जाता है। नारायण, इसमें एक बात आपको सुनाता हूँ, वो अभी भूमिका बांधते रह जाती है, दूसरी बात याद आ जाती है। ज्ञान भ्रमण कैसे करता है? जैसे समझो, भ्रमण करना, अब भ्रांति की बात सुनाते हैं ना, भ्रमण करना कैसे? तो जैसे ये मालूम पड़ता है ना कि हमारे हृदय में जो ज्ञान है वो आंख के रास्ते किताब में गया, और वहाँ जो काली काली लकीरें अक्षरों के रूप में खिंची हुई हैं, उनसे टकरा करके फिर लौटा। तो मैंने कहा ये क्या लिखा है? तो जको रनादि सृजते गृहते और जब भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा।
अब ये पीछे तो रहा ज्ञान के कलेजा और आगे रही किताब। हम कहते हैं ज्ञान कलेजे में से निकल के आंख के रास्ते से किताब पर गया है, और किताब जो है, किताब में लिखे हुए अक्षर हमारे हृदय में आए और तब हमने पढ़ा। ये क्या हुआ कि ज्ञान की चहलकदमी हो गई ना, ज्ञान की चहलकदमी, सैर सपाटा, ज्ञान में सैर सपाटा किया। क्या तो कलेजे से निकल के आंख में, आंख से निकल के किताब में, किताब से लौट के फिर कलेजे में आया, ये ज्ञान का सैर सपाटा हो गया। तो आजकल के वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं और वेदांती भी ये बात मानते हैं कि असल में ज्ञान आंख में से निकल के किताब पर नहीं जाता है। ये फोटोग्राफरी का जो सिद्धांत है ना, कैमरा सिद्धांत, उसमें कैमरा निकल के जिसका फोटो लिया जाता है उसके पास नहीं जाता, जिसकी फोटो ली जाती है उसकी परछाई पड़ती है कैमरे में और वहां वो खिंच जाता है फोटो। कैमरा नहीं जाता, आदमी की परछाई जाती है। तो ये देखो, ये जो अक्षर हैं इन पर हमारा ज्ञान नहीं जाता, ये अक्षर आंख के रास्ते हमारे जो पढ़ाए संस्कार है ना सीखे हुए, ऐसी लकीर हो तो क और ऐसी लकीर हो तो ख, है ना, ये जो मास्टरों ने, अध्यापकों ने जो हमारे चित्त पर संस्कार डाल दिया है, इन अक्षरों की फोटो पड़ती है हमारी आंख में और आंख के रास्ते कलेजे में, और वही हम पढ़ते हैं। हो हमारी जो पढ़ाई होती है ना, वो जो फोटो पड़ता है उसका, ये प्राप्तकारी और अप्राप्तकारी इंद्रियों के संबंध में बड़ा भेद है। कोई समझते हैं कि कान और आंख जो है वो अपने विषय देश में जाके ग्रहण करते हैं, है ना, और कोई कहते हैं कि नहीं, सभी इंद्रियों में विषय जो है वो इंद्रिय देश में ही आते हैं। गंध कब मालूम पड़ती है? जब नाक में घुसती है। नाक गंध के पास नहीं जाती, गंध नाक में आती है। जीभ स्वाद के पास नहीं जाती, स्वाद जीभ के पास आता है। त्वचा स्पर्श के पास नहीं जाती, स्पर्श त्वचा के पास आता है। नारायण शब्द का शब्द जो है ना, कान शब्द के पास नहीं जाता, शब्द कान के पास आता है। और आंख रूप के पास नहीं जाती, रूप आंख के पास आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देह को, हृदय को केंद्र बना करके ज्ञान जब देहाभिमानी बन गया ना, ज्ञान जब देहाभिमानी बन गया, अपने को देह समझने लगा, तो वहां इंद्रियों के द्वारा आए हुए फोटो को ग्रहण करके ज्ञाता बन गया। ज्ञाता है ज्ञान ही, वो इंद्रियों के बाहर रह करके ज्ञेय हो गया, इंद्रियों का विषय होकर के ज्ञेय हो गया और कलेजे में बैठ करके ज्ञाता बन गया। अब ज्ञान में तो न देश है, न काल है, न वस्तु है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान में न कलेजा है, न ज्ञान में आंख कान नाक है, न ज्ञान में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो ऐसा जो परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय ज्ञान तत्व है, उसमें न देह है, न इंद्रिय है, न अंतःकरण है, न विषय है, और न तो ये ज्ञान का भ्रमण है। भ्रमण तो भ्रमण कहते हैं ज्ञान की। ये ज्ञान अपने रहने की एक जगह बना के, दिल बना के, देह को अपने रहने की जगह बना करके, और देह के बाहर से विषयों का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको ग्रहण करता है। ये भ्रम है, भ्रमण है, भ्रमणम भ्रम। ये भ्रम है कि ज्ञान के रहने की जगह कलेजा है और ज्ञान के ग्रहण करने की जगह विषय है। ये भ्रम है। असल में ज्ञान तो संपूर्ण देश काल वस्तु को अपने अंदर प्रकाशित कर रहा है, फोड़ रहा है, बोला फोड़ रहा है, उससे न कहीं आना है न जाना है। तो जब ज्ञान बैठा कलेजे में तब अहम हो गया, अहम, और जब ज्ञान बैठा विषय में तब घट हो गया, और जब दोनों का तादात्म्य हुआ तो हम घटम जाना नहीं, घट का ज्ञान हुआ। ये घट क्या है? बोले प्रतीति है। इसी माने ज्ञान है। इन गतव धातु से इसी शब्द बना। अधीयते में जो अधीयते में तो इन है ना, इन समझो अधीयती यंती। तो ये जो प्रतीति में जो इसी है वो ज्ञानार्थक है, गत्यर्थक है। और प्रति माने प्रतिघात। प्रतिघात माने जब ज्ञान विषय से प्रतिहत हो करके और शरीर से प्रतिहत हो करके,
देहाभिमान से और विषय से प्रतिहत होकर के ज्ञान किसी वस्तु को दिखाता है तो उसका नाम प्रतीति होता है। प्रतीति तो ये जो देह का की प्रतीति है, माने मालूम पड़ना है नहीं। विषय जो है ये प्रतीति है, इसका मालूम पड़ना है नहीं। तो ये ज्ञान में ये जो भ्रमण और प्रतीति है, ये ज्ञान के स्वरूप के विपरीत बिल्कुल भाग रहे हैं। न ज्ञान में भ्रमण है, न ज्ञान में प्रतीति है, न ज्ञान में विषय है, न ज्ञान में देश है, न ज्ञान में काल है, न ज्ञान में ज्ञेयता है। ऐसा ही अखंड चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य परिपूर्ण हो रहा है। तो नारायण परिपश्यन्ति धीरा, धीर लोग जो है परिमान परिता पश्यन्ति, सब जगह वही देखते हैं। परिमान परिता परयुपास्ते, आप लोगों को याद होगा ना गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम योजना परयुपासते। ये परि जो है उसे कर गए, सब जगह परमात्मा को देखना। अच्छा, अब एक जरा सी बात और करते, परि जो उपसर्ग है ये कहीं कहीं गर्जनार्थक भी होता है। यद भूत योनिम पर पश्यन्ति धीरा, भूत योनि माने कारणता का वर्जन करके, कारण कार्य भाव का निषेध करके धीर पुरुष इसको देखता है। पहले तो कार्य कारण की स्थापना करके ये निश्चय करते हैं कि कारण से कार्य भिन्न है, और फिर अपने स्वरूप के रूप से अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करके कारणता का बाध कर देते हैं। न व्याप्त न व्यापक, न कार्य न कारण, एक अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म। लेकिन फिर भी ये सृष्टि हुई कि ये अक्षर जो है ये भूत जोनि, तो भूत जोनि कैसे, तब कथम भूत जोनि स्वम इति उच्यते प्रसिद्ध दृष्टान्त। अब प्रसिद्ध दृष्टांत दे करके इसको समझाते हैं। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा ततः पुरुषात् शेषलोमानि तथा क्षरात् सम्भवति यद्विश्वाम्। ये पृथ्वी कैसे बनी, ये विद्वानों के सामने एक प्रश्न। ये बात है जो नोन लकड़ी में ही लगे हुए हैं उनके सामने तो नोन लकड़ी का प्रश्न है ना। जो बच्चे के लिए व्याकुल है उनके लिए शादी का प्रश्न है, जो धन के लिए व्याकुल है उनके लिए कमाई का प्रश्न है। लेकिन जो महाराज विरक्त है ना, वही तो संपूर्ण रूप से इस प्रश्न को हल करने में लग सकते हैं। तो देखो क्या बढ़िया बताया है। पूर्ण नाभि, पूर्ण माने ऊन हो, पूर्ण माने ऊन। ये ऊर्ण शब्द में से रेख का लोप हो जाने से ऊण शब्द बन गया और ऊण का ऊन हो गया है ना। ये ऊर्णा जो है, ऊर्णा जो है ऊन बन गया। तो जब पूर्ण नाभि, जिसकी नाभि में ऊन होता है, नाभि माने भीतर, उसको बोलते हैं पूर्ण नाभि। पूर्ण नाभि माने मकड़ी। ये जो जाला लगाते हैं ना, जाला हमारे घरों में जगह तक कितनी भी सफाई रखो है ना, महाराज कहीं न कहीं मिल जाता है। ये जो प्लस बनाते हैं ना, घर में लोग खूब देखते रहते हैं कहीं जाला तो नहीं लगा, कहीं जाला तो नहीं लगा, लेकिन फ्लश के आड़ में कहीं न कहीं है ना मिल जाता है। वो गर्म करने की मशीन लगी, उसके आड़ में कहीं मिल जाएगा। कितनी भी कितना भी सावधानी बरतो, ये मकड़ी जो है वो जाला बना लेती है। तो देखो चिड़िया घोंसला बनाती है तो बाहर से तिनके लाती है, और नारायण पशु को जब अपने रहने की जगह बनानी होती है धरती में खोद देते हैं। नाखून वाले जो पशु हैं, ये प्यार जो है वो बिल में रहता है, नारायण शाही जो है वो बिल में रहती है, ना लेते हैं बिल। ये खरगोश नारायण बिल बना लेते हैं। लेकिन ये मकड़ी जो है ये न बिल बनाए न चिंता चुने, ये तो महाराज अपने भीतर से जाले निकालती उगलती हो। इसके फूंक में ही ऐसी चिकनाई होती है मकड़ी के कि वो
उगलती जाती है, सूत जैसे रूई में से सूत बनता है, वो उसके सूत में से सूत बनता जाता है और वो जाला बना देती है। और जब उसका मन होता है तो वो जाले को समेट भी देती है, वो निकल जाती है। जो पूर्ण नाभिक सृजते गृहते जो, ये दृष्टांत है। किसी भी दूसरी वस्तु को काम में लिए बिना अपने आप से ही मकड़ी जाला बना लेती है और अपने शरीर में ही उससे निगल लेती है। बाहर फैला देना और फिर निगल लेना, गृहणाते। जो पूर्ण नाभि सृजते, जैसे मकड़ी जाला बना देती है और फिर उसको निगल जाती है। इसमें ये दृष्टांत हुआ कि कुम्हार जब सृष्टि बनाता है तो माटी से घड़ा बनाता है, तो माटी तो बाहर से लेता है, लेकिन मकड़ी जब जाला बनाती है तो बाहर से नहीं लेती है। ये उसके लिए हो ईश्वर ने जीविका की यही विधि बनाई है। आप जानते हैं जाला क्यों मकड़ी फैलाती है? अपने सिर पर रहने के लिए नहीं, सिर पर रहने के लिए नहीं होता है वो। ऐसा बुनती है इसको, जैसे मछुआ पानी में जाल फैला करके मछली पकड़ता है ना, वैसे वो मकड़ी जो है जाला फैला के उसमें फंसने वाले कीड़ों को, मछलियों को पकड़ के खा जाती है ना। हाँ, उसकी जीविका भी उसी से चल जाती है। निगला और उगल लिया, निगला और उगल लिया, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुई ना। बोले भाई ये तो ठीक है, परंतु मकड़ी से सभी तरह का जाला उगलती है और निगलती है, उगलती है और निगलती है, और ईश्वर में से तो ये सृष्टि तरह तरह की होती है। तो ये परमात्मा में से सृष्टि तरह तरह की कैसे होती है? बोले यथा पृथ्व्याम ओषधय संभवंती, जैसे धरती में बीज बड़े होते हैं, और देखो जब वर्षा होती है तो क्या तरह तरह की घास निकलती है, कैसी प्रकार अक्षर में बीज पड़े हुए हैं, और उसमें से ये सब औषधियों की तरह 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 के प्राणी प्रजा निकलती है। बोले ठीक ये है, तो पृथ्वी की जड़ है और जड़ में से तरह तरह की औषधि निकलती हैं, तो वो अक्षर भी जड़ हो गए। तो बोले कि नहीं देखो, ये तुम्हारे बाल बढ़ते हैं कि नहीं? बढ़ते हैं, रोज शरीर पर बढ़ते हैं। तो जब तक जिंदा रहते हो तभी तक ना, मुर्दा हो जाने पर थोड़ी बाल बढ़ते हैं। देखो भेड़ के शरीर पर तो बाल बढ़ते हैं, और जब इनका कंबल बना दिया जाता है तब तो बाल नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? सिर पर रहे तो बाल बढ़े और काट दिए जाए तो न बढ़े, इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब है कि जब तक चैतन्य है तभी तक बाल और केश लोम बढ़ते हैं, और नहीं हो तो नहीं बढ़े। पाप पुण्य की उत्पत्ति कब होगी? तो देखो अभिन्न निमित्तोपादान कारण में दृष्टांत है इंगुलनाभि, है ना। और सृष्टि अनेक प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति में दृष्टांत है पृथ्व्याम ओषधया, और बिना चैतन्य की सहायता से जड़ से अपने आप सृष्टि नहीं हो सकती, चैतन्य के सहकार से ही सृष्टि होती है। इसमें दृष्टांत है यथा क्या, यथा सतह जीवता पुरुषार्थ, जैसे जिंदा, ये सतह जो है ना उसका अर्थ जीवता, जिंदा पुरुष से ही केश लोम निकलते हैं। तो ये जो अक्षर है ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब किसी किसी को भाई अभिन्न निमित्तोपादान कारण शब्द भारी पड़ता होगा, है ना। तो हमको ऐसा रहता है ना संस्कार, देखो 15 बरस से तो प्रेम कुटीर में सत्संग होता है वेदांत का, और 5-7 बरस से 7-8 बरस से तो मैं भी यहाँ रहता हूँ, है ना। और हमको तो लोग जबरदस्ती जो है वो दूसरे प्रसंग में लगा लेते हैं। नहीं तो हमको वेदांत की कुछ कथा सुना है, भक्ति की सुना है, वेदांत की सुना है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझ में आना चाहिए, है ना। देखो निमित्त कारण इसको कहते हैं, जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार, है ना, जैसे जेवर बनाने वाला सुनार, जैसे कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, और जैसे रसोई बनाने वाले तुम,
है ना। इसको बोलते हैं निमित्त कारण है। और उपादान कारण क्या है, ऐसे समझो। उपादान कारण क्या है, तो जैसे कुम्हार के पास घड़ा बनाने के लिए माटी, कुम्हार के पास जेवर बनाने के लिए सोना, जुलाहे के पास कपड़ा बनाने के लिए सूत, और तुम्हारे पास रसोई बनाने के लिए आटा, दाल, चावल, है ना। उपादान माने सामग्री, है ना। उपादान माने सामग्री और निमित्त माने बनाने वाला, ऐसे समझो सामान्य रूप से। अब वो सामग्री भी दो तरह की होती है। एक वो सामग्री जो बनाने के बाद जरूरी नहीं रहती, है ना। जैसे रोटी बेलना हो ना, तो रोटी बेलने में एक तो बेलने वाला है और एक चौकी बेलन है और एक आटा है गुदा हुआ है। तो गुदा हुआ आटा जो है इससे उपादान बोलेंगे है, क्योंकि वो रोटी बनने के बाद भी रोटी में रहेगा। माटी उपादान है क्योंकि वो घड़ा बनने के बाद भी घड़ा में रहेगी। जेवर उपादान है क्योंकि सोना उपादान है क्योंकि वो जेवर बनने के बाद भी जेवर में रहेगा। लेकिन कुम्हार तो जेवर में नहीं रहेगा ना, और कुम्हार तो मिट्टी घड़े में नहीं रहेगा, और रसोई बनाने वाला रोटी में थोड़ी घुस जाएगा, है ना। अच्छा, तो निमित्त कारण हुआ बनाने वाला और उपादान कारण हुआ मसाला। अब देखो सहकारी कारण क्या है, उसको भी निमित्त ही बोलते हैं। तो चौकी बेलन जो है ना, वो रोटी बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन वो रोटी में घुसता है। कुम्हार के पास चाक घड़ा बनाने के लिए जरूरी है, पर वो घड़े में घुसता नहीं। कुम्हार के पास चाकी जो है, हथौड़ा जो है, आयरन जो है, तो वो सब जरूरी है जेवर बनाने के लिए, पर जेवर में वो घुसता नहीं। तो बनी हुई चीज में जो चीज मसाले के रूप में घुसी रहती है ना, उसका नाम उपादान होता है, और जो बनाने वाला होता है उसका नाम निमित्त कारण होता है। और सहकारी कारण कौन होते हैं, तो जैसे चाक है, सूत है, चौकी है, बेलन है, चाकी है, हथौड़ा है, ये सब सहकारी कारण है, इनकी चीज बनती है। अब ये जो सृष्टि रूप घड़ा बना है, पानी पीने के लिए घड़ा है, पहनने के लिए जेवर है ना, नारायण, खाने के लिए रोटी है। ये जो बना है ना, इसमें चौकी, बेलन और आटा और कुम्हार ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। माने ईश्वर ने ही बनाया और अपने आप से ही बनाया। और मददगार भी जो कर्म है ना, पहले मानते हैं कि कर्म जो है वो सहकारी कारण है। बोले विचार करके देखो तो वो सहकारी कारण भी उससे जुदा नहीं है। तो आप देखे, आप दिखावे, आप देखनहारी, आप अमृत, आप अमृत भक्त, आप जीवनहारी, आप ढूंढे, आप ढूंढावे, आप ढूंढनहारी। इसको बोलते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो ये भी आपको सुना दें कि शैव, शास्त्र, गाणपत्य, शौर्य, है ना, वैष्णव, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी, सब जगत का कारण जो है उसको अभिन्न निमित्तोपादान मानते हैं। मध्वाचार्य भी, द्वैतवादी भी, वो भी मानते हैं कि जगत जो है वो ईश्वर में से ही निकला है। तथा खराब संभवती यदिस्वाम। अब दोनों में फर्क क्या है, अद्वैतवादी में और इन वादियों में फर्क क्या है? तो ये मानते हैं कि जो कारण है वो बनता है, बदलता जाता है और बनता जाता है। और शंकराचार्य मानते हैं कि बदलता नहीं है ना, बदलता नहीं है, बिल्कुल एक रस रहते हुए ही सबके रूप में मालूम पड़ता है ना। वही ईश्वर, वही प्रकृति, वही जगत, वही जीव, है ना, वही कर्म, वही पशु, वही सबके रूप में ये ज्ञान के प्रत्याघात से मालूम पड़ता है, प्रतीति है। तो ज्ञान का प्रत्याघात क्यों हुआ? तो तुमने अपने को देह मान लिया। तो अपने को देह क्यों मान लिया? तो कभी अपने बारे में सोच विचार नहीं किया। यदि तुम अपने को ब्रह्म जानते, अपने को देह न जानते, तो ये ज्ञान का घात प्रत्याघात न होता, और घात प्रत्याघात न होता तो नानात्व जो है ना, नानात्व में सत्यत्व की भ्रांति नहीं होती, है ना। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जो है यही संपूर्ण अनर्थों से छुड़ाने वाला है।
देखो भाई, कथा तो है उपनिषद की, तो अगर कोई बात मन में आए और न चाहे ना तो बीच में से पहुंचती रहती है। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य धारण करके जो नए श्रोता हो और जिनको वेदांत का संस्कार न हो, है ना, ऐसे कोई हो तो यदि थोड़ा धैर्य धारण करके वो 5-10 दिन सुनेंगे ना तो उनको ऐसा समझ में आएगा कि उसका मजा आने लग जाए। जैसे माखन चोरी में मजा आता है ना, वैसे ये ब्रह्म की रास लीला है ना। ये सर्व ब्रह्म क्या है? ये तो ब्रह्म की रास लीला है। ये तो अंगना मंगना मंगले माधव माधवम माधवम चांकरे नांगना, एक ब्रह्म क्या क्रीड़ा कर रहा है जगत में। इसको देख करके ज्ञानी लोग ऐसे मस्त रहते हैं कि वो ब्रह्मलोक की संपत्ति और सुख की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये ऐसी ब्रह्म लीला है, ये ब्रह्म लीला। तो अच्छा, इसको फिर कल सुनाएंगे।